होशंगाबाद शहर कोतवाली एवं देहात कोतवाली की लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही से अपराधियों में मचा हड़कंप। 2 महीने से अपराधों पर लगा अंकुश। हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता की शहर एवं देहात थाना प्रभारी से खास मुलाकात। गत कुछ दिनों से थाने की कार्रवाई शानदार चल रही है और इसके पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। जब से आप आए हैं शहर की जनता भी खुश है कि अपराधियों पर थोड़ी अंकुश लगी हुई है और अगली चुनौती आएगी आपके ऊपर जब रेत का परिवहन होगा तो उस पर आप कैसे निपटेंगे? रेत परिवहन के संबंध में जो निर्देश है राज्य शासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के, उसके संबंध में सतत रूप से कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों जून से जब से मैं पदस्थ हुआ हूँ तकरीबन 33 प्रकरण रेत चोरी के पंजीबद्ध किए हैं और प्रकरण माननीय न्यायालय में चालान काटने के बाद प्रेषित भी किए गए हैं और मामले विचाराधीन हैं और अन्य मामलों में भी गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और प्रकरण में अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये सर खनिज विभाग के माध्यम से जो कार्रवाई हुई इसमें कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस इंडिविजुअली माइनिंग डिपार्टमेंट और राजस्व डिपार्टमेंट के साथ समय समय पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करती है। तो संयुक्त कार्रवाई के दौरान जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं उनके निर्देशन में कार्रवाई की जाती है और प्रतिवेदन के उपरांत फिर अंततः थाने में एफआईआर होती है और जिन भी मामलों में एफआईआर की गई उन सभी मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। किसी की भी अग्रिम जमानत का विषय अभी प्रकाश में नहीं आया है और सामान्यतः चोरी के प्रकरण में अग्रिम जमानत नहीं होती है और भविष्य में भी जब भी इस तरह की कार्रवाई होगी उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे आप जून से पदस्थ हैं यहाँ पर, तो जून से अभी तक खनिज विभाग ने अपने प्रतिवेदन कितने दे रखे हैं रेत चोरों के खिलाफ? अभी संख्यात्मक जानकारी तो मैं एकदम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो भी प्रकरण उन्होंने दिए हैं तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर किया है और एफआईआर करने के उपरांत फिर अभियोग पत्र मान्य और सभी जो प्रकरण हुए उस पर सभी लोगों को मतलब पहुंचाया गया, न्यायालय के माध्यम से जेल पहुंचाया गया? जी, सभी अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया गया और फिर वहाँ पर माननीय न्यायालय ने उनको रिमांड पर भेजा। सर आप 2 महीने हो गए थाने आए हुए हैं, तो जब से बढ़िया कार्रवाई चल रही है, अब आगे आपका क्या उद्देश्य है सर अपराधियों के प्रति? आगे भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और आगे भी लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। पुलिस स्टाफ भरपूर मेहनत कर रहा है और काफ़ी लगन के साथ काम कर रहा है, जिससे हमने ये सफलता के आयाम अभी तक प्राप्त किए हैं 2 महीने में। मतलब रेत और अपना शराब और जो अवैध हथियार जो पकड़े हैं अभी बीच में, इन सबको जिसमें कौन कौन जो लिप्त थे, मतलब जो पुराने अपराधी भी यहाँ रिकॉर्डेड हैं, तो कितने लोगों को अंदर करवाया इसमें? ये यहाँ के जितने भी आदतन अपराधी हैं जो पूर्व में कई अपराधों में संलिप्त थे, जिनके प्रति पूर्व में अपराध पंजीबद्ध थे, वो कई मामलों में फरार भी चल रहे थे। जैसे बंगाली कॉलोनी संजय नगर निवासी बिट्टू बेग और उसका भाई वसीम बेग और उसका छोटा भाई एक वाहन चोर था। तीनों की गिरफ्तारियाँ विभिन्न हेडों में हमने की हैं। बिट्टू जो काफ़ी मामलों में फरार था, बड़ी मुश्किल से हमारी टीम ने बड़ा मुश्किल उसको पकड़ा है और उस पर कई मामले थे, सभी मामलों में गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है। इसी तारतम्य में उसके भाई वसीम के ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसका छोटा भाई फारूक जो था, उससे वाहन चोरी की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मुखबिरों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि फारूक इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है, तो फारूक को तत्काल गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करी तो करीबन 4 मोटरसाइकिलें उससे कस्बा से जो चुराई थी वो जब्त की गई। इसी तारतम्य में एक और आरोपी गश्त के दौरान प्राप्त हुआ था, भोपाल निवासी है, उसने भी एक वाहन चोरी की थी अस्पताल से, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लगातार कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं। आर्म्स एक्ट के तहत आबकारी एक्ट, जुआ, वाहन चोरी, जिला बदर, आदतन अपराधियाँ और गोल्ड लोन जैसे मामले भी हुए हैं, उसमें भी हमने बाहर से जो भी अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया है। 420 के भी मामले थे, उनमें भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध रेत उत्खनन की जो शिकायतें हमें मिल रही थी उसमें भी हमने बखूबी कार्रवाइयाँ की हैं। वारंट तामील की बात हो
वो पुलिस केस से फरार मुलजिम हुआ था, उसको भी 24 घंटे में हमने 24 घंटे से कम समय में उसको गिरफ्तार कर लिया था। गुमशुदा बालिकाओं की दस्तियाबी हो उसके प्रति भी हम काफ़ी संवेदनशील है। लगातार गुमशुदा बालिकाओं की दस्तियाबी की जा रही है और जो उसमें संलिप्त आरोपी है उनको तत्काल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। बाढ़ आपदा भी हमारे यहाँ नर्मदा के क्षेत्र है जहाँ तवा बांध और बरगी बांध लगे हुए हैं जिनसे पानी छोड़ा जाता है। तो इस वारना भी इसमें लगा हुआ बांध है, तो तीनों बांध के गेट एक साथ खोले गए थे जहाँ बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। उसमें भी पुलिस बल ने काफ़ी लगन और मेहनत से कार्य किए, कोई भी जनहानि और नहीं होने थी, तत्काल जो है कार्रवाइयाँ की गई। कोरोना संक्रमण का भी खतरा जहाँ बना हुआ है उसमें भी लगातार पुलिस अपने आप को बचाते हुए दूसरों को भी सुरक्षित कर रही है। कोविड सेंटरों में भी डॉक्टरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लगातार हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। जहाँ भी जनता से हमें सूचना प्राप्त होगी तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई करके अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा।